हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी सॉलिड चल रही होगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, हमने सेल्फ पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्रॉस वाला। क्रॉस वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है, क्रॉस से ही, सेल्फ से भी आता है। पूरा एल्डोल रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है अगर कहने की बात करें तो पूरा एल्डोल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का फिक्स रहता है यहाँ से। ठीक है, तो वो 4 नंबर आपसे गलत ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे हम एक लेक्चर और लेने के लिए आए हैं क्रॉस एल्डोल का। ठीक है, इसलिए देखो जो रिएक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी एक ही लेक्चर में काम हो जाएगा, इससे कह नहीं चाह रहा हूँ। बाकी आने वाले अदर रिएक्शन एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। समझे मेरे प्यारे भाइयों। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल। इस समय आपको इस सिचुएशन में घबराना नहीं है। जितना आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है। कुछ बाहर से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अदरवाइज आप परेशान होगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, जितना आपने पढ़ा है केवल उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, और जितना क्वेश्चन आपने लगाए हैं उसी क्वेश्चन को बार बार ट्राई करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इस समय यही करना है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका तो पूरा मुट्ठी में होना चाहिए, ताकि आप ऑर्गेनिक में समय बचाकर, इनऑर्गेनिक में समय बचाकर फिजिकल को समय दे पाएँ, फिजिकल केमिस्ट्री को समय दे पाएँ, फिजिक्स को समय दे पाएँ। ठीक है, ऐसा करना है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना अच्छा कर लीजिए ना, ताकि कम समय में सॉल्व कर लीजिए पेपर को, और आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन जो होते हैं, ये सब थोड़ा लेंदी टाइप क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी गुजर चुके हैं इसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्रॉस एल्डोल। देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, पहले देख लो। पहले हम एल्डोल ही देख लेते हैं कि एल्डोल है क्या। हमने कहा था एल्डोल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप हो, CHO ग्रुप हो, उसी को एल्डोल कहते हैं। एल्डोल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ एल्डोल, ठीक है, और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, सेल्फ हमने डिस्कस कर लिया था विथ मैकेनिज्म के साथ, और पढ़ भी लिया था। सेल्फ में क्या होता है, ध्यान देना। सेल्फ में जैसे क्या है, जैसे एसिटल्डिहाइड है, एग्जाम्पल से एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड ही रहेगा, एसिटल्डिहाइड ही रहेगा। ये सेल्फ है, मतलब सेम होना चाहिए, सेल्फ में अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे CH3 COCH3 है तो इसी के जैसा यही होना चाहिए, COCH3, इसी के जैसा, कुछ अलग नहीं, इसी के जैसा होना चाहिए, सेम सेल्फ वाले में। ठीक है, जैसे और भी क्या कर सकते हो, जैसे CH3 CH2 CHO। ठीक है, बस, और यही वाला काम और भी कर दो, CH3 CH2 CHO। सेल्फ वाले में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, गाना गा के। क्रॉस में क्या क्या हो सकता है, क्रॉस में एल्डिहाइड, या तो देखो क्या क्या, जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड हो, क्या हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, और प्लस CH3 COCH3 हो, अलग अलग होना चाहिए। अब कहोगे सर फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो एक बार जाना, क्रॉस वाले में अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो काम चल जाएगा। क्रॉस वाले में दोनों डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड है तो दूसरा एसीटोन है, जैसे ऐसे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है। बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ब्रांचेज अलग अलग होना चाहिए कार्बन के। जैसे और भी देख लो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है तो क्या कर सकते हो, PHCOCH3 ले सकते हो, NCERT में जो दिया गया है ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे और भी कर लो, जैसे CH3 CHO है, CH3 प्लस CH3 COCH3 हो चाहिए, CH3 COCH3 होना चाहिए। मतलब दोनों अलग अलग हो, किसमें, क्रॉस वाले में। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकते हैं,
ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हो, यही होता है क्रॉस। और सेल्फ वाले में दोनों सेम सेम होना चाहिए, ठीक है, ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ, पता नहीं। तो क्रॉस में दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेल्फ वाले में दोनों सेम सेम होना चाहिए। यही आपसे क्वेश्चन आपकी आया था 2021 में आया था कि पूछा था क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या है। तो उसमें दिया गया था फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दिया था। तो ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड नहीं है, क्रॉस एल्डोल है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या अलग अलग है। अगर सेम हुआ तो ना सेल्फ होगा, अगर क्रॉस हुआ तो ना क्या होगा, क्रॉस हुआ, क्रॉस में क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे, यही ध्यान रखना। तो नोट कर लो। देखो जैसे क्रॉस का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, समझते हैं क्रॉस वाले में। देखो जैसे मान लो CH, ध्यान समझना, CH3CHO है, ठीक है, और प्लस क्या है CH3CO CH3 है, ठीक है, CH3CO CH3 है। इसमें हम क्या कर दिए हैं, ध्यान देना, इसमें ये डाइल्यूट, यही होगा डाइल्यूट NaOH होगा, ठीक है, और डाइल्यूट NaOH ही है, ठीक है, यही है। तो डाइल्यूट NaOH है, क्या करोगे, देखो यहाँ से या तो हम मैग्नीशियम के साथ देखें, अब मैग्नीशियम के साथ नहीं देखते हैं, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। देखो वैसे एक ही देखेंगे मैग्नीशियम के साथ, पहले देखो, पहले DM से देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से देखते हैं, DM से, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान देना कितना प्रोडक्ट बन सकता है इसका, कितना प्रोडक्ट, उससे बनेगा 4 प्रोडक्ट बनता है इसका। कैसे बनता है दिखाता हूँ। देखो आप क्या करो, एक बार हम इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, किसका, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले क्या कर लो, पहले इसका यूज कर लो। हम एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, इसका ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन। देखो इसको क्या बनाओ, इसको बना लो, क्या क्वेश्चन आउट हो गया था ना। देखो इसको बनाओ CH2, यहाँ पे क्या लिख लो, H लिख लो, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, DM बताया था ना डायरेक्ट मिनरल वाला, DM एल्डोल का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बस जोड़ दो इस हाइड्रोजन निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव को, पॉजिटिव पार्ट को निगेटिव को, ये जोड़ना था। तो H प्लस पार्ट को यहाँ पे जोड़ दो और निगेटिव वाले को यहाँ पे जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो, यहाँ से बन जाएगा पहला प्रोडक्ट, दो पहला प्रोडक्ट CH3, ठीक है, CH3, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH आ रहा है ना, CH3OH, ये CH है ही, ये वाला हाइड्रोजन है ही, OH, और यहाँ से ये जुड़ेगा CH2 जुड़ेगा, ठीक है, COCH3। ये एल्डोल हुआ कि नहीं, है ना, एल्डोल हुआ कि नहीं, देखो ना, कीटोन भी है और एल्कोहल भी, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है, एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है, चाहे इसका हाइड्रोजन, चाहे इसका हाइड्रोजन लो, चाहे इसका अल्फा हाइड्रोजन लो, दोनों तो सिमेट्रिकल है, इसका हो गया तो मतलब इसका हो गया, ठीक है। अब ये तो एक प्रोडक्ट बना, क्या बना, एक प्रोडक्ट बना, याद रखना एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब दूसरा देखो कैसे बन सकता है, ध्यान देना, दूसरा कैसे बन सकता है, आया समझ में, नोट कर लो एक बार, देख लो, ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, हो गया। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ, इसको फिर से क्या कर रहा हूँ, CH3, ठीक है, वही है, ये कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब देखो दूसरा देखो क्या है, हमारे पास तो मिटाने का ऑप्शन भी है, तुम्हारे पास तो क्या करोगे, पेज फाड़ो। अब देखो अब क्या करोगे, एक बार तो इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज़ किए तो ये बन गया, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज़ करते हैं और इसका ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, आया समझ में, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, इसका ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको क्या बनाओ, इसको CH2 बनाओ, इसको H बना लो, ठीक है। अरे ये तो H तो है ही। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये माइनस ये प्लस, ये सब माइनस प्लस आ रहा ना भैया, ये सब बता चुका हूँ, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस, ये बांध टूटा, आया कि नहीं। अरे यार एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन को यूज़ कर लीजिए, एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन को यूज़ कर लीजिए, यही करना होगा, कुछ थोड़ी करना अलग से। अब क्या करो, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, इस CH2 को यहाँ पे, देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे
CH3, ठीक है, ये CH3 वही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया, ये OH, और ये CH2 पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, CH2 COH। एक देखो दो प्रोडक्ट आपका बन गया। देखो एल्डिहाइड एल्कोहल क्या हो गया, एल्डोल हो गया। तो एल्डिहाइड एल्कोहल, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वहाँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वहाँ क्या बना था, कीटोन, वहाँ क्या बना था, कीटोन। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा ये बना, दूसरा ना बना। अब देखो तीसरा क्या बन सकता है, कुछ नोटिस कर सकते हो, तीसरा क्या बन सकता है, ध्यान दो, थोड़ा सा रुको एक बार। तीसरा क्या बन सकता है, ध्यान दो, तीसरा क्या बन सकता है। तीसरा देखो, एक तो ये तो क्रॉस का बना, ठीक है, एक बार इसका यूज कर लीजिए, एक बार इसका यूज कर लीजिए, ठीक है, ये तो क्रॉस का बना। ये किसका प्रोडक्ट है, ये दोनों को दोनों क्रॉस के प्रोडक्ट है, क्योंकि एक बार इसका लिए एक बार इसका लिए। अब सेल्फ का तो सेल्फ का भी तो सेल्फ वाला भी तो बनेगा, ऐसा थोड़ी कि सेल्फ नहीं बनेगा। एक बार क्या होगा, इसका इसके साथ सेल्फ होगा, एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड के साथ सेल्फ होगा, और एसीटोन का एसीटोन के साथ सेल्फ होगा। तो अगर जब इसका इसके साथ सेल्फ होगा तो एक प्रोडक्ट वो बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3। अगर इसका इसके साथ सेल्फ होगा, एसीटोन का एसीटोन के साथ सेल्फ होगा, तो इसका भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा। कितना बन गया, 4। नहीं आया समझ में। अभी देखो ध्यान देना, हम देखो इसका हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पहले क्या लेंगे, अच्छा ठीक है बता दे रहे, मिटा के लिख देंगे। देखो क्या करो, अब इसको देखो मिटा दें, ध्यान देना, इसको देखो मिटा रहे हैं, इसको सही कर रहे हैं, ठीक है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया CH3, इसको भी मिटा रहे हैं, जो हो गया है, ठीक है, ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहा। अब देखो क्या, अब इसका पहले एसिटल्डिहाइड का सेल्फ करते हैं, तो कर लो सेल्फ कर लो, CH3, ठीक है, COH प्लस CH2 COH, ठीक है, और यहाँ पे H कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सेल्फ कर रहे हैं, याद रखना सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कर रहे हैं। अब तीसरा यहाँ बना दे रहे हैं, डायरेक्ट तीसरा यहाँ बना दे रहे हैं, ध्यान देना। अब क्या होगा, ये H प्लस यहाँ पे चले जाएगा, यानी हो जाएगा CH3, चारों अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, C यहाँ से OH, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ से OH, ये CH, ठीक है, यहाँ पे CH2 और COH, ये आपका बन गया तीसरा प्रोडक्ट बन गया। देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऐसा कोई बना, ऐसा कोई मैच किया। देखो ये अलग है, ये भी अलग है, देखो ना, ये कीटोन, ये भी अलग, तो ये वाला सेल्फ वाला बन गया। कौन सा बन गया, ये सेल्फ का है, ठीक है, ये सेल्फ का है। अभी एक सेल्फ का और बनेगा, ठीक है, इसको मिटा देना, देखो अच्छा लिख लो, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेल्फ का और बनेगा, ठीक है, एक सेल्फ का और बन जाएगा, ठीक है, एक सेल्फ का और बन जाएगा। देखो ऊपर वाला मिटा रहे हैं ना, ताकि एक चौथा भी प्रोडक्ट बना सके, नीचे वाला नहीं हो पाएगा, नीचे क्योंकि दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। तो देखो ऊपर वाला मिटा रहे हैं ना, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। देखो एक तो एसिटल्डिहाइड का सेल्फ बन गया। अब देखो, अब एसीटोन का भी सेल्फ बना लो, CH3 CO CH3। अगर इसका सेल्फ बनाओगे CH3 CH2 CO CH3, अगर इसका आप सेल्फ बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, पाई1 टूटा। तो बनाओ, यहाँ से क्या बन गया, CH3, ये आपका चौथा प्रोडक्ट है, CH3, यहाँ से OH, ठीक है, इस CH3 को नीचे लिखते हैं CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CO CH3, ठीक है, ये किसका बना, ये सेल्फ वाला बन गया, ठीक है, ये किसका बन गया, सेल्फ वाला बन गया। ऐसा कोई बना है CH3, नहीं, ऐसा कोई नहीं बना है, ऐसा कोई। देखो चारों प्रोडक्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं, चारों के चारों प्रोडक्ट क्या हैं, डिफरेंट, कोई मैच नहीं किया। देखो पहला ये बना, ठीक है, पहला ये बना, पहला वाला, और दूसरा प्रोडक्ट ये बना, ठीक है, दूसरा वाला ये बना, और तीसरा ये बना, चौथा ये बना, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, तो इसको नोट कर लो।
हो गया, इसको नोट कर लो। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बना, 4 बना, 4 याद रखना। टोटल कितना बना, 4। अब चाहो तो जल्दी जल्दी से भी कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा समझ में, जल्दी जल्दी। देखो जल्दी कैसे करोगे, ध्यान देना। हम यही क्वेश्चन लिए थे ना, क्वेश्चन तो यही था, क्या क्वेश्चन यही था ना, CH3 C, यहाँ से H, यहाँ से CH3 CO CH3। अब यहाँ से आप जल्दी से भी कर सकते हो, कैसे, देखो जल्दी से, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जल्दी से कर जाओ, जल्दी से कर जाओ। ध्यान दो, देखो पहला इसका हम सेल्फ बना रहे हैं, इसका क्या बना रहे हैं, हम सेल्फ बना रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ बना रहे हैं। देखो अगर सेल्फ बनाओगे तो एक प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, CH3, ध्यान देना, CH3 COH, ठीक है, CH, फिर CH2 COH। देखो जल्दी से हो गया, ये सेल्फ का एक प्रोडक्ट बना, सेल्फ का एक प्रोडक्ट बना। इसका भी सेल्फ बना रहे हैं, ध्यान देना, दूसरा बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं, क्या इसका बना क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, C यहाँ से OH और यहाँ से CH3, ठीक है, CH3। अब क्या होगा, CH2 CO CH3। ये किसका बन गया, ये सेल्फ वाला दूसरा बना, ये सेल्फ वाला क्या बना, दूसरा। अब देखो ना CH3 यहाँ से ये बॉन्ड टूटा होगा और दूसरे का जो एसीटोन होगा उसका हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा। देखो दूसरे वाले हाइड्रोजन, दूसरे वाले का CH2 है, दूसरे वाला का क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा, दूसरे वाले का एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा, ठीक है। और ये वाला जो CH2 पार्ट है यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये सेल्फ वाला हो गया, 1 2। अब क्रॉस वाला बनाओ, तीसरा देखो बनाओ क्रॉस वाला। मतलब क्रॉस वाले में क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, इसका हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं और इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। तो क्या होगा, CH3, ध्यान देना, CH3 COH, ठीक है, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसका ऑक्सीजन, ठीक है। तो CH, अब ये क्या हो गया, CH2, ध्यान देना, CH2 CO CH3। देखो चारों अलग अलग हो, बना कि नहीं। देखो ये अलग है, कोई मैच किया नहीं, कोई नहीं मैच किया, कोई नहीं मैच किया, ठीक है। अब चौथा देखो, चौथा क्या करोगे, इसका ऑक्सीजन यूज कर लो, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन यूज कर लो, ठीक है, नहीं हाँ, इसका हाइड्रोजन यूज कर लो, इसका हाइड्रोजन यूज कर लो, इसका ऑक्सीजन, ये बचा था ना, यही बचा था ना, इसका हाइड्रोजन यूज कर लो, इसका ऑक्सीजन। तो इसका यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 यहाँ से OH, यहाँ से CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CH2 COH। देखो चारों को चारों बन गया, क्या बन गया, चारों का चारों। और ये इसलिए आ रहा ना कि बार बार हमारी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप भी ऐसे 4 प्रोडक्ट बना लोगे, आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो आप भी ऐसे 4 प्रोडक्ट इसका जल्दी से बना लोगे, ठीक है, जल्दी में। देखो चारों डिफरेंट है, ये देखो ये डिफरेंट है, इससे ये डिफरेंट है, और ये भी देखो ये भी कहीं मैच किया, कहीं नहीं मैच किया, कहीं मैच किया, देखो ये वाला कहीं मैच किया, कहीं नहीं मैच किया, कहीं नहीं, चारों क्या है, डिफरेंट है। तो आप ऐसे सभी का प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। तो क्रॉस में 4 बनता है भैया, ठीक है, 4 बनता है। अब मैग्नीशियम बताने की ज़रूरत तो नहीं, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन और नोट कर लो। जैसे एक क्वेश्चन क्या नोट करोगे, क्या, जैसे देखो COCH3 ये कर लो और एक प्लस फॉर्मल्डिहाइड का कर लो, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एल्डोल देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा। यहाँ पे हम केवल अब बार मैकेनिज्म थोड़ी बताएंगे, बार डायरेक्ट मेथड थोड़ी बताएंगे। डायरेक्ट मेथड तो आज भी हो गया, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब सोचोगे सर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। याद रखना क्रॉस में अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी काम चल जाएगा, फिर भी क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा। अब क्या करना है, इसका ऑक्सीजन यूज कर लीजिए, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लीजिए, बस यही करना है। इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो, इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।
तो डायरेक्ट यूज कर ले, नहीं बता रहे हैं तो अच्छा बताएं। देखो यहाँ पे CH2 इसको H कर लो, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, एक पाई 1 टूटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब इस हाइड्रोजन को क्या कर दो यहाँ पे, और इस CH2 को यहाँ पे, बस माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, ठीक है। तो बना दो, इसको पीएच लिख रहे हैं ना, पीएच यही सॉरी क्या सही है, इसको H, ठीक है, इसको C, इसको OH, इसको CH। अब यहाँ से ये क्या जुड़ेगा, CH2 वाला पार्ट, CH2, ठीक है, CH2 COPH। आया समझ में? तो ये बन गया, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, आसान है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आसान है कि नहीं? क्या देखो, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, तो इसका ऑक्सीजन यूज कर लीजिए, उसका हाइड्रोजन यूज कर लिए, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीजन यूज कर लिए, इसका हाइड्रोजन, पागल हो क्या? इसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पागल, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये H नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है, ठीक है। जो कंडीशन दिया रहेगा, जो हमको दिया रहेगा वही यूज करोगे कि फालतू में यूज कर लोगे? फालतू थोड़ी यूज कर लोगे। तो इसका ऑक्सीजन यूज कर लो, इसका हाइड्रोजन यूज कर लो, बन गया एक ही। और एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट सेल्फ का बन जाएगा। इसमें दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। देखो क्रॉस में अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केवल 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तीसरा नहीं पालोगा, तीसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो इसका सेल्फ बन जाएगा। देखो इसका सेल्फ कैसे बना दोगे, देखो इसका सेल्फ कैसे बन जाएगा, देखो पीएच, इसका सेल्फ कैसे बन जाएगा, पीएच यहाँ से OH बना दे रहे हैं सेल्फ भी, पीएच OH ध्यान देना, पीएच OH CH3, ठीक है, इस CH3 को नीचे लिख रहे हैं। और अगला जो CH2 यहाँ से अटैक किया, CH2 COPH, इसका क्या बन गया, सेल्फ बन गया, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन सेल्फ बन गया, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, तो नोट कर लो। याद रखना, जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, एक तो सेल्फ का और बाकी एक क्रॉस का, बाकी और कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दन दन दन, आज न छोड़ूंगा तुझे दन दन दन। और भी क्वेश्चन करोगे, इसको कर लो, CH3 CO CH3 H प्लस, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि मज़ा आ जाए। करो मज़ा लेके करो, ठीक है, करो मज़ा लेके। तब तक हम क्वेश्चन ढूंढते हैं कराने के लिए तुमको, ठीक है। कोई क्वेश्चन मिले मार्केट में जिसका आनंद ही आनंद हो, इसको करो भैया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड मत देखो, करो। ब्लैक बोर्ड देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जितना भी क्वेश्चन है तुम्हारा सब बन जाएगा, ठीक है, अगर नोट्स हमारा पढ़ के चले जाओगे। कुछ है नहीं कि इसमें कुछ नया तुमको क्वेश्चन करा, हम तो क्वेश्चन खुद करवा दे रहे हैं, तो अलग से क्या करोगे, ठीक है, अलग से क्या करोगे। तो कोई इसको करो। एक बार हम कैमरा देख लें, कैमरे में क्या प्रॉब्लम है, कैमरा वाइज सब कुछ क्लियर है, एकदम क्लियर है तड़ातड़। देखो कैसे करोगे, ध्यान देना, कैसे करोगे ध्यान देना। देखो बताएं, इसमें देखो जब भी ऐसा होगा ना, जैसे भी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसमें आपको केवल एक ही प्रोडक्ट पूछेगा, वो भी क्रॉस वाला पूछेगा, कभी भी सेल्फ वाला ज़िंदगी में नहीं पूछेगा। याद रखना, कभी भी सेल्फ वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद इसका हीटिंग भी देख लेंगे, तो आप यहाँ पे हीटिंग भी लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, हीटिंग। लेकिन पहले हम एल्डोल देखेंगे, बाद में हीटिंग देखेंगे। हम चाहे तो डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट हीटिंग, क्योंकि हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या पूछा है, हीटिंग का ही पूछा है, ठीक है, हीटिंग का। लेकिन तुम्हारे समझने के लिए पहले इसका देख लेते हैं, क्या देखेंगे, एल्डोल। ध्यान दो,
तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, इसका ऑक्सीजन यूज करो। तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ से H, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, हो गई भैया, हो गई, का खुतबा हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो H जो H प्लस है, भोजपुरी लैंग्वेज बड़ा मज़ा वाला लैंग्वेज है। तो H प्लस क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, H प्लस वाला पार्ट, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को पॉजिटिव दे दो। तो ये वाला H प्लस यहाँ पे, ये वाला CH2 यहाँ पे आया, ये वाला H प्लस यहाँ पे, ये वाला CH2 यहाँ पे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकिंग आना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन क्या करते हैं, देखो मेन ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर आपका GOC अच्छे से कंप्लीट है तो आप रिएक्शन करते जाओगे, कभी छूटेगा नहीं हाथ से, ठीक है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान होती है। अगर एक बार पकड़ में आ गई तो ज़िंदगी भर वो रहेगी, आपको वो कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं। अगर भूलेगा भी, अगर भूलेगा भी, आप रिविजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो बना लो। यहाँ से H, यहाँ से C, यहाँ से OH, यहाँ से CH, ये वाला हाइड्रोजन यही है। अब यहाँ से क्या करो, CH2COH, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एल्डोल बना। क्या बन गया, एल्डोल, एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड और एल्कोहल। अब आपसे हीटिंग पूछा है, क्या पूछा है, हीटिंग पूछा है, तो कर लो हीटिंग। हीटिंग में क्या करते हैं बताओ, बताओ बताओ, हीटिंग क्या करते हैं, बीटा से OH, अल्फा से H, H2O बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, बीटा से OH, अल्फा से H, H2O को बाहर करते हैं। तो क्या करो, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा से OH, अल्फा से H, इसको इस तरीके से लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा, ठीक है। H से ऐसे लिख लो, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ से H, यहाँ से क्या हो गया CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH, यहाँ से CH, ऐसा बन गया। आया समझ में, तो ये आपका है। देखो ना, ये अल्फ़ा ये बीटा, अगर चाहो तो फिर से एल्डोल बना सकते हो यहीं से, ठीक है। अल्फ़ा बीटा पे एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, बीटा पे OH दे दो, अल्फ़ा को H दे दो, फिर से ये बन जाएगा, ठीक है। फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा को क्या दो OH, अल्फ़ा को OH, फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हीटिंग का है। इसकी जगह पे आपको H प्लस भी दे सकता है, H प्लस हीटिंग। अगर H प्लस देगा तो आपको हीटिंग ही कराना है, अगर H प्लस देगा तो आपको हीटिंग ही कराना है। नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। सभी क्वेश्चन इस टाइप का देख लो यदि अच्छा है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड प्लस प्लस क्या देख लो, CH3 CO CH3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखो बार बार देख रहे हैं तो इतना आपसे आएगा भी नहीं, इसका आपसे केवल एग्जाम्पल ही पूछ के चला जाएगा, क्रॉस का इतना आता भी नहीं, जितना करवा दे रहा हूँ इतना आता भी नहीं, कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं आता। JEE में भले आता हो तो वो तो बात की बात है, ठीक है। JEE में आता है, नीट में तो क्या एग्जाम्पल से ही वो लोग काम चला लेते हैं। तो फिर से क्या होगा, देखो वही कंडीशन बार बार हो रहा है। फिर से क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग भी कर लो, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, इसका हाइड्रोजन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, तो इसका हाइड्रोजन यूज़ कर लो, इसका ऑक्सीजन तो यूज़ कर लो, ठीक है। यूज़ कर लो CH2, यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, बॉन्ड टूटा। एक ही कंडीशन बार बार कर रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। OH हो गया, निगेटिव को प्लस, प्लस को निगेटिव, निगेटिव को प्लस, प्लस को निगेटिव, तो CH हो गया। यहाँ से क्या हो सकता है, हो सकता है CH2 हो गया, यहाँ पे हो गया CO, यहाँ पे हो गया CH3, बन गया। ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब यहाँ से हीटिंग पूछा है, क्या पूछा है, हीटिंग पूछा है, हीटिंग। तो हीटिंग क्या होगा, बीटा से OH, क्या होगा, बीटा से OH, अल्फ़ा से H, बार बार कर रहा हूँ, ये कंडीशन भूल जाता है, बीटा से OH, अल्फ़ा से H, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, H ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या बन गया, यहाँ से H, ठीक है,
CH डबल बॉन्ड CH OCH 3। ठीक है, नोट कर लो इसको भी, नोट कर लो इसको भी। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। अभी देखो एक बुक का क्वेश्चन देख रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है, वही लास्ट क्वेश्चन, बाकी का अब लोग अपने से करिएगा। ठीक है, क्रॉस शेड्यूल का भी हो गया, कंडीशन खत्म। अब देखो एक बात याद रखना, देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना, देखो कैसा इसमें मतलब दिया CH दिया, ठीक है, और प्लस क्या दिया PH CO CH3 दे दिया, CH3, और यहाँ से क्या दे दिया, मान लो H+ दे दिया, H+, ठीक है, H+ मतलब क्या, हीटिंग ही है, H+ मतलब हीटिंग ही है। ठीक है, या तो ये देखो या क्या देगा, डाइल्यूट NaOH, या क्या देगा, हीटिंग देगा। तो इतना तो आपको पता है कि हमको फाइनल प्रोडक्ट किसका बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट हमको किसका बनाना है, हीटिंग का बनाना है। तो एल्डोल नहीं बनाओगे एग्जाम में, एल्डोल नहीं बनाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि समय क्यों लॉस करना, समय क्यों लॉस करना, ठीक है, टाइम क्यों बर्बाद करना। तो आप एल्डोल नहीं बने, जब भी हीटिंग दे दे या तो H+ दे दे या तो ये दे दे, जब भी हीटिंग देगा तो आपको याद रखना चाहिए कि हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, हीटिंग का ही बनाना है। तो एल्डोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एल्डोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, इसका क्या करोगे, इसका ऑक्सीजन यूज़ करो, इसका हाइड्रोजन यूज़ करो, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख लो। देखो जल्दी कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे, ठीक है, H, और इसको इस तरीके से लिखो, CH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से क्या CO एंड PH लिख लो, हो गया। अब क्या करो, यहाँ से H2O बाहर निकाल दो, H2O क्या कर दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हो गया जाएगा HCH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड CH CO PH। ठीक है, तो ये अल्फ़ा, ये बीटा। अगर चाहो तो यहाँ से एल्डोल भी बना सकते हो, बीटा पे हो अल्फ़ा पे H, फिर से क्या बन जाएगा, एल्डोल, यहाँ से एल्डोल भी बन जाएगा, यहाँ से एल्डोल भी बन जाएगा, तो यहाँ से एल्डोल भी बना सकते हो। क्या करोगे, देखो ये तुम्हारा किसका बना, ये हीटिंग का प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से चाहो तो एल्डोल भी बना सकते हो, बीटा पे H अल्फ़ा पे H, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो यहाँ से H, ठीक है, यहाँ से H क्या होगा, CH, यहाँ से OH, ठीक है, CH2 CO PH, ये क्या बन गया, एल्डोल बन गया। इसकी हीटिंग की ये था तो ये बन गया था। देखो बीटा से OH, अल्फ़ा से H, यहाँ से H2O निकला था तो ये बन गया था, समझ में आया, ये बन गया था। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे, जब हीटिंग आएगा तो डायरेक्ट हीटिंग ही करोगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ और गाना बजाना लगे, वहाँ पे एल्डोल बनाने लगे, एल्डोल बनाने लगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एल्डोल नहीं बनाना है, ठीक है, एल्डोल नहीं बनाना है। तो नेक्स्ट क्लास में अगला नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे दो नेमिंग रिएक्शन देखेंगे, एक देखेंगे कैनिजारो, बाकी और हो सकता है इटार्ड भी देख लें, इटार्ड भी देख लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, किसका, ठीक है, इसका क्वेश्चन अपने से करिएगा, इसका क्वेश्चन अपने से ही करना है। ठीक है, इसका CO CH3 इसमें मान लो यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, यहाँ पे दे दिया है C2H5ONa+, केवल इतना ही दिया है। तो क्या अब आप सोचोगे सर ये तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर रिएजेंट चेंज है। अरे भैया ये भी बेस ही है, ये भी क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ही यूज करते हैं, ये भी क्या है, ये भी बेस है। मतलब यहाँ पे जब बेस दे दिया है तब आपको क्या करना है, आपको सेल्फ एल्डोल करा देना है। क्या कराना है, सेल्फ एल्डोल कराना है। ठीक है, सेल्फ एल्डोल, जब आप सेल्फ एल्डोल कराओगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, जब आप सेल्फ एल्डोल कराओगे तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो एज इट इज़, कैसे क्या करोगे, ठीक है, ये CO, ठीक है, और क्या करें, ये CH3 प्लस अगला लिख लो, ठीक है, ये CO, ये CH2 और H, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को प्लस दे दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ PH, ठीक है, जैसे लिख लो, थोड़ा जगह मिल जाएगा और अच्छे से लिख लो, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये CO, तो क्या होगा, यहाँ से OH, ठीक है, OH, और यहाँ से ये
इस CH3 को पीछे लिख लो, CH3 को पीछे लिख लो, इस CH3 को पीछे लिख लिया। अब ये अब क्या करना है, यहाँ से CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ से CO और यहाँ से क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पीएच कर लो, ज़्यादा आसान होगा, जगह बचाएगा। यहाँ से पीएच, ठीक है, यहाँ भी क्या कर लो, पीएच ही कर लो, पीएच, इतना जगह कहाँ खाओगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में आता है, तो 2017 आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना आप हंसते हंसते नोट करो अच्छे से, बढ़िया से, इतना अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेमिंग रिएक्शन के साथ। नेमिंग रिएक्शन आराम आराम से आते रहेंगे। हो सकता है कि आपका GOC पार्ट 2 क्वेश्चन का कवर कर दें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमको कराना है। पार्ट 1 तो हमने करा ही दिया था, आप लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। पार्ट 2 भी कराने वाले हैं, जिसमें कुछ नए क्वेश्चन होंगे, नए कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।